समाजवादी पार्टी की छतरपुर जिला इकाई ने बुधवार को कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी के जिलाध्यक्ष कपूर सिंह यादव ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार द्वारा वोटों की चोरी की गई और इस मामले में सपा ने दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है और उसकी पोल खुल चुकी है। ऐसे चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। कपूर सिंह यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कुठाराघात किया गया और सपा इसकी लड़ाई लड़ रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। जी अध्यक्ष जी, आज किस तरह का आवेदन किया? देखिए, समाजवादी पार्टी के द्वारा आपको सबको मालूम है, अभी समाजवादी पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जो वोटों की चोरी की गई थी चुनाव में, उसको लेकर के बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया दिल्ली में, जो सबको मालूम है। उसी को लेकर के आज समाजवादी पार्टी ने छतरपुर जिले में समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर के उसका दुरुपयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हो रहे कुठाराघात को लेकर के यहाँ ज्ञापन देने का काम किया समाजवादी पार्टी ने छतरपुर। किसके माध्यम से ज्ञापन पहुंचा रहे हैं? ये महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से है, माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा ये हम भेज रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर, किस तरह से जो आपने कहा है? देखिए, इन लोगों ने जो अभी लोकसभा चुनाव में पूरे देश के अंदर हर जगह वोट चुराने का काम किया, वो इनकी पोल खुल चुकी है और हम चाहते हैं वो ऐसे चुनाव आयोग को बिल्कुल हट जाना चाहिए और ऐसे चुनाव आयोग को तुरंत तत्काल रूप से सरकार को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग भी काम कर रहा है। चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, जो नहीं कर पा रहा है। वो सरकार के दबाव में हम चाहते हैं निष्पक्ष मतदाता सूची का निरीक्षण हो। और अभी ये वोट पकड़े गए, हर विधानसभा में इनका 10,000 5,000 वोट इनके पकड़े गए फर्जी रूप से। इसके लिए समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है और आगे चल के उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार है समाजवादी पार्टी। तो परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम कुशवाहा आशीष पटेल है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। किस तरह का आज प्रदर्शन किया जा रहा है? ये आज़ाद भारत का जो है आज तक का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और आज़ाद भारत में ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो है कि कोई सरकार जो है वोट की चोरी करके जो है कि सरकारें बना रही है और एक स्वतंत्र जो भारत सरकार की जो एक स्वतंत्र जो है कि समिति स्थायी चुनाव आयोग है, उसको जो है हाईजैक कर लिया है इस सरकार ने। और इस सरकार ने उसको हाईजैक करके वहाँ फर्जी वोटों को जोड़कर अपनी सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो है कि जो लोग 10-10 लाख वोटों से जीत रहे थे, जो है कि इस बार जो है वो 1.5 लाख पे सिमट गए। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो बनारस सबसे चर्चित लोकसभा सीट रही है, उस पर भी मैं खुल्ला कहता हूँ कि वहाँ वोटों की चोरी हुई है, नहीं तो जो है कि विश्वगुरु वहाँ से हार जाते चुनाव। और मैं ये आरोप जो है कि आप चुनाव आयोग के ऊपर सिद्ध हो चुके हैं। चुनाव आयोग जो है कि इन पे सफाई नहीं दे रहा, लेकिन भाजपा के लोग पता नहीं क्यों इस बार चुनाव आयोग के साथ खड़े हुए हैं। आरोप लगते हैं चुनाव आयोग पर और भाजपा के लोग सफाई देने लगते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज इसी विरोध में हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं और कलेक्टर साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन देंगे कि चुनाव आयोग में जो भी समितियां हैं पूरे देश लेवल पर, प्रदेश लेवल पर और जिले लेवल सबको भंग करके जो है कि पुनः गठन किया जाए। जो आप ज्ञापन दे रहे हैं उसको परिचय जानना चाहेंगे? मैं कुमारी रानी रेखवार, समाजवादी पार्टी महिला सभा कारखानी प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहेंगे आज किस तरह का? आज हमारी समाजवादी पार्टी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में भारत में जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, जैसे आप सबको पता होगा कि एसआईआर में जैसे हमारे भारत के मतदाता नागरिक जो हैं उनके साथ मत अधिकार का जो हमारा उनका अधिकार है, मत अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा कुठाराघात है और इस सरकार के विरोध में हम इसलिए हर जिले में आज ज्ञापन दिया गया है और अभी आने वाले समय में भी हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी जो वर्तमान सरकार है वो एकदम तानाशाही सरकार है और ये उद्योगपतियों की सरकार है। आपको अभी पता होगा कि पंचायती राज भी एकदम खत्म कर दिया गया है। एक तरफ आप लाडली बहनों को पैसे दे रहे हो तो बेचारे सरपंच, पंच और जो क्षेत्र का हमारा कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है। जनता त्राही है, हमारे युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, माताओं के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ चुके हैं। इसलिए आने वाले समय में जनता भी जाग चुकी है कि इस सरकार में बहुत बड़े बड़े कुठाराघात हो रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अनेक कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।